नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IMH1 प्राइम में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आई है दिवाली, सुनो जी दिल्ली वालों, गवर्नमेंट ने फिर से पटाखों पर बैन लगाया है। इन पटाखों के बैन पर क्या है दिल्ली वालों की राय, आज हम सिलसिला ये शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट कि किन वजहों से एक बार फिर से दिल्ली में पटाखों को बैन किया गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन दिवाली के दौरान भी नहीं हटने वाला है। हालांकि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी। सुनवाई कर रही न्यायाधीश MR शाह की बेंच ने ये साफ कर दिया है कि वो पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली NCR को लेकर हमारा फैसला एकदम स्पष्ट है। क्या आपने प्रदूषण की स्थिति नहीं देखी है? पराली के चलते पहले ही प्रदूषण बढ़ने लगा है। आप खुद NCR में रहते हैं, फिर पहले से बढ़े प्रदूषण को और ज्यादा क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हम इस बैन को नहीं हटा सकते। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया गया है। हालांकि पटाखों के कारोबारी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री, उनकी डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा और साथ ही ऐसा न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। आपको ये भी बताएं कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर से 1 जनवरी 2022 तक दिल्ली में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। पटाखों को जलाने के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने पटाखे नहीं दिए जलाओ अभियान भी शुरू किया था और पटाखे जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और यही प्रक्रिया इस साल भी दोहराई जाएगी और इस बार की दिवाली भी दिल्ली वाले बिना पटाखों के ही मनाएंगे। पटाखों के इस प्रतिबंध पर आइए जानते हैं दिल्ली की जनता की क्या है राय। अब चूंकि मार्केट में है तो नए नए ट्रेंड भी दिख रहे हैं, हम जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। कितने खूबसूरत दिए हैं आप। चूंकि वोकल फॉर लोकल का ज़माना है, लिहाजा अगर आप इन दियों को देखें बेहद खूबसूरत हैं, कितनी मेहनत से तैयार किए गए हैं। अगर आप इनको भी लें इस दिवाली तो और किसी की भी दिवाली बेहतर हो जाएगी। तो बहुत सारे ट्रेंड हैं इस बार मार्केट में। अगर आप देखें कई तरह के दिए हैं। इस बार शायद से वो झालर कम नज़र आ रहे हैं और लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां हैं। मार्केट में जैसी रौनक होनी चाहिए, अभी चूंकि सुबह का समय है शायद उतनी रौनक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ दिख रही है और जैसे जैसे त्यौहार और नज़दीक आते हैं ये भीड़ और बढ़ती जाती है। तो पटाखों के बैन को लेकर क्या है लोगों की राय, चलिए शुरू करते हैं बातचीत का ये सिलसिला। हेलो अंकल। तो आप दिल्ली में पटाखे बैन हैं, क्या कह रहे हैं आप? मतलब बिना पटाखों वाली दिवाली अच्छी है या पटाखों के साथ वाली दिवाली अच्छी है? पटाखे बैन है लेकिन दिवाली के ऊपर बैन कर दिए। दुशहरे पर हर जगह बम फटे हैं, रावण फटे हैं। तो ये गवर्नमेंट की कोई नीति समझ नहीं आई कि कहाँ पर बैन है और कहाँ पर नहीं बैन है। और गवर्नमेंट आँख बंद करके बैठी है, चल भी रहे हैं और बिक भी रहे हैं, सब काम है। ये एक मोनोपोली बना रखी है कि पटाखों को ब्लैक करना है तो बिक रहे हैं। आपको पटाखे यहीं कमला नगर में जितने चाहो मिल जाएंगे। बड़ी बात है, जितने चाहे उतने मिल जाए। अच्छा, एक ट्रेंड चला है ऑनलाइन पटाखे भी मिल रहे हैं। ऑनलाइन भी मिल रहे हैं और वैसे आपको मिल रहे हैं। गवर्नमेंट के नाक के नीचे रिश्वत देके खुलेआम पटाखे बिक रहे हैं। मतलब उस बैन का कोई मतलब नहीं है? कोई बैन का मतलब नहीं है। दिवाली वाले दिन सब चलेंगे और लोग चलाएंगे भी, कोई रोक टोक नहीं होती। उस बैन का कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये गवर्नमेंट के हिसाब से चलिए ठीक है कि लोग खरीद रहे हैं, भले ही बैन हो, चोरी छिपे उसको खरीद रहे हैं, बट इसका बैन होना ठीक है या नहीं ठीक है? बैन होना चाहिए तो पहले पराली पे बैन होना चाहिए, वहाँ से भी तो धुआं आता है। जो दुशहरे पे बम बटे वहाँ, क्योंकि वहाँ राजनीतिक लोगों ने रावण जलाना होता है तो इसलिए उसकी छूट मिली हुई थी।
तो वहाँ पे भी तो धुआं आता है। बैन होना चाहिए तो पूर्ण रूप से बैन होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो पराली पर बैन ज़्यादा ज़रूरी है बजाय के बनिस्बत के दिवाली के पटाखों के। लोगों की राय लेने का ये सिलसिला अब हम शुरू कर चुके हैं। आगे आगे भी आपको बताएंगे कि आखिर पटाखों के बैन को लेकर क्या है लोगों की राय। चलिए, तो पटाखों के बैन को लेकर लोगों की राय जान रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत सी आप लेडी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि पटाखों के बैन को लेकर क्या सोचती हैं। हाय मैम। हेलो मैम। दिवाली पर पटाखों का बैन है, अब से नहीं है, काफ़ी टाइम से है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली बिना पटाखों वाली अच्छी नहीं लगती। आप क्या सोचती हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। और भी तरीके हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप बम फोड़ के पॉल्यूशन फैला के, और वो पॉल्यूशन आपको ही ख़राब कर रहा है। ये सब कुछ जानकारी होते हुए भी मतलब अपने पैरों पे आप ही को लाड़ी मार रहे हो। दिस इज़ नॉट द वे कि आप ऐसे ही बम पटाखे फोड़ के आप दिवाली मनाओगे। आप देखो आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वो अच्छा है। आप यज्ञ करो, हवन करो, सारे काम करो, ठीक है, एक सिंबॉलिक तौर पे थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन इतना भी क्या, इतना वल्गर तरीके से आप उसको फोड़ रहे हो कि इन्वायरमेंट में इतना पोल्यूशन फैल रहा है। चाहे एक दिन के फैले, 2 दिन के लिए फैले, लेकिन हज़ार्डस तो आपके लिए ही है ना। सो मेरे ख्याल से तो ये बैन लगना चाहिए, लेकिन ये भी पता आप जितना मर्जी कर लो, बैन लगने वाला नहीं है। अच्छा, ये जो लैकनेस है, इसको लेकर क्या कह रही हैं? क्योंकि ऑनलाइन बिक रहे हैं, कुछ लोगों की कंप्लेन है कि प्रशासन की नाक के नीचे मिल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दिल्ली में बैन तो है, लेकिन दिवाली के दिन बचते खूब हैं। खूब बचते हैं। मैं बेसिकली करनाल से हूँ, और आप करनाल में, आप मानोगे नहीं, मेरे घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही एक ब्लास्ट हुआ है अच्छा खासा। उस बंदे ने अपने घर में खूब पटाखों का सामान रखा हुआ था, और वो कोचिंग सेंटर चलाता है मैम। 40 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। ये तो भगवान का शुक्र था कि सुबह के टाइम वो ब्लास्ट हुआ। और आप सोच सकते हो अगर शाम का समय होता या बच्चे वहाँ पे होते तो कितना मेजर एक्सीडेंट हो सकता था। उसके घर में भी 4 महीने का उसका बच्चा था, बट दे आर सेफ। आज वो बंदा भागा हुआ है, समाज में भी उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही, दाग लग गया। घर वालों ने मना करा कि पैसों के चक्कर में आप बम नहीं इकट्ठे करो, बट नहीं माना वो। पैसा ऐसी चीज़ है जिसके लिए कुछ भी हम करने को तैयार है। देखो, 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना, एक तो खुशी है, एक है पैसा, है ना। तो आप थोड़ा एक बैलेंस बना के रखो ना। अच्छा, ये जो ग्रीन पटाखे का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? ग्रीन पटाखों का कॉन्सेप्ट भी मुझे तो समझ में नहीं आता। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है। और इंडिया की तो देखो आयरनी है, जिस चीज़ पे जितना बैन करोगे वो उतनी ज़्यादा ही बिकेगी। तो ये तो अपनी अवेयरनेस है। और पब्लिक हमारी इतनी, आई एम सॉरी टू से, इतनी बेवकूफ़ है, मतलब उसको समझ क्यों नहीं आ रहा है। इतनी अवेयरनेस स्कूल में भी बच्चों को सिखाया जा रहा है कि पटाखों पे बैन लगाओ, पटाखों पे बैन लगाओ, हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे धूम्रपान के लिए कितना सरकार ने कर लिया, उसके ऊपर सिगरेट की डिब्बी पे भी लिख के दे दिया कि धूम्रपान अच्छा नहीं है, फिर भी लोग कंज्यूम कर रहे, फिर भी बेच रहे। 18 वर्ष से छोटी आयु वालों को नहीं देने, कौन नहीं ले रहा, सब ले रहे हैं। तो ये तो जब तक पब्लिक के अंदर अपनी अवेयरनेस नहीं आएगी, कुछ होने वाला नहीं है। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में ग्रीन जो पटाखे हैं उनका भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। सर, पटाखों पर बैन ठीक है, गलत है? गलत है मैम। क्यों? इन्वायरमेंट जो हम खुशियाँ मनाते हैं, उसको, जो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है, उसको एक्सप्लोर इसी तरीके से किया जाता है। और फिर जो मच्छर वगैरह भी हमारे इस टाइम पे हो जाते हैं, वो भी उस धुएं से मरते हैं। तो दोनों काम हो जाते हैं, उसमें खुशियाँ भी हो जाती हैं और एनवायरनमेंट के लिए। उस धुएं से जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो पेशेंट्स हैं उनकी जान पर बनाती है, उनका क्या? मैम, जो रोड पे व्हीकल चल रहे हैं उनसे जो पोल्यूशन निकल रहा है, एसी से निकल रहा है, उससे कुछ नहीं होता। जो आप अभी ईवी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उससे जो ट्रांसमिशन निकलेगा, जो बैटरीज बनेंगी, उनसे पोल्यूशन नहीं होगा, वो भी तो नुकसानदायक है। अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनना है तो पूरी तरह बनिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं, पर्पस नहीं। उसके हिसाब से ग्रीन पटाखों का कॉन्सेप्ट ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। दिल्ली में हर साल बहुत अच्छे पटाखे बजते थे, मगर अब इन्होंने बैन कर दिया है तो बड़ा मुश्किल हो गया है। एंजॉय करना भी मुश्किल हो गया एक्चुअली, क्योंकि पूजा के बाद कुछ रहता नहीं है करने को, क्या करेंगे आदमी। तो मतलब दिवाली बिना पटाखों वाली नहीं चलेगी? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए। लेकिन बैन है, फिर आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? नहीं करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब सरकार के विरुद्ध तो नहीं जा सकते, बट स्टिल हम तो कोशिश यही करेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अलाउ करें। तो अच्छे नागरिक की भूमिका आप निभाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। तो दिल्ली में पटाखों पर बैन है, ठीक है, गलत है? बिल्कुल ठीक है, हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी पोल्यूशन होता है, दिक्कत होती है सबको। हाँ, लेकिन जो कारोबारी हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको बड़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी साल से बैन है। तो दिक्कत हो तो फिर नुकसान भी है। तो ऐसा नहीं है कि पटाखों से भी नहीं होगा, कुछ और भी बेच सकते हो। सेहत का भी तो नुकसान है ना मैम, उससे प्रदूषण से सेहत का नुकसान है, तो इसलिए बैन नहीं होने चाहिए। वैसे बैन होना चाहिए। ग्रीन पटाखे जो आए हैं वो ठीक है, ग्रीन पटाखों का दिक्कत नहीं है, तो वो
वो कोई दिक्कत नहीं है, वो चले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इलीगल जो बिक रहे हैं पटाखे उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो बैन ही होनी चाहिए मैम। कार्रवाई नहीं होती है नहीं होती बिल्कुल नहीं। क्योंकि बैन तो है लेकिन दिवाली पर आप देख रहे हैं हालात वही हैं। नहीं लगते तो नहीं है, चोरी छुपके तो बिकते ही है थोड़े बहुत, तो हर कोई अब बेचता ही है थोड़े बहुत। लेकिन बैन होने से थोड़ा फर्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा उससे। आपको लगता है फर्क पड़ा है बैन होने से? हाँ, फ़र्क पड़ा। थैंक यू। दिल्ली में क्रैकर्स पर बैन है, सही है गलत है? बहुत सही है, बैन ही होना चाहिए क्योंकि क्रैकर्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर हम लोग को दिवाली सेलिब्रेट करनी है तो बहुत सारे ऑप्शंस है, फैमिली के साथ एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो, बट फॉर मी क्रैकर्स बिग नो। ग्रीन पटाखों का कॉन्सेप्ट आया है ये? वो बच्चे हैं, दिवाली है, क्रैकर्स है, बन थोड़े बहुत तो जलाते हैं, तो ग्रीन क्रैकर्स मेरे ख्याल से ओके है बच्चों के लिए, वो भी थोड़े बहुत, बट इनफ। अच्छा, अब इलीगल तरीके से भी क्रैकर्स मिल रहे हैं मैम, तो क्या कहेंगे? एक तरफ बैन है, दूसरी तरफ ये मिल भी रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा है? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है और बच्चों को और नुकसान होगा। हाँ, बहुत हार्मफुल होते हैं क्रैकर्स। क्रैकर्स मिलने भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो बैन मतलब लगा रहना चाहिए? हाँ, यस, बैन लगा लगना क्योंकि मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है, कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं, जो इसके कारोबारी हैं वो इसके खिलाफ है, लेकिन बैन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए कि बच्चों को बहुत हार्मफुल होते हैं ये क्रैकर्स। सर, क्रैकर्स पर बैन है, ठीक है गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है, बैन होना चाहिए। और क्रैकर्स की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोगों को थोड़ा एक सेल्फ कंसाइंस भी उनकी होना चाहिए कि अननेसेसरी ऐसे पटाखे ना बजाएं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा धुआं उठता हो, लेकिन इस तरह के हल्के फुल्के पटाखे जहाँ पर कि धुआं बहुत ज़्यादा नहीं होता है। चूँकि हम लोग को दिवाली एक फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, और रामचंद्र जी जब अयोध्या आए थे उसके एवज में हम लोग करते हैं ये, तो थोड़ा बहुत करने में कोई हर्ज नहीं, बट अदरवाइज जो धुएं वाले पटाखे हैं या बहुत शोर वाले पटाखे हैं उसके फेरों में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। अच्छा, लेकिन इलीगल तरीके से मिल रही है चीज़ें, ये थोड़ी सी मुश्किल है। इलीगल अगर कोई चीज़ बेची जा रही है वो मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। और ग्रीन पटाखों का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो ऐसा ग्रीन पटाखे हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होते ही नहीं उनके साथ में। कुछ लोगों का मानना है कि दिवाली बिना पटाखों वाली अच्छी नहीं लगती। नहीं, मैंने जैसे कहा कि अगर ग्रीन पटाखे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत पटाखे में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन के लिए सिर्फ पटाखे जिम्मेदार नहीं हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमारी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, और जो पराली जलाते हैं पंजाब में वो बहुत जिम्मेदार है ये। तो पूरे साल में दिवाली एक बार आती है 365 दिन में, उसमें अगर उसको सेलिब्रेट ना करें प्रॉपरली तो मेरे ख्याल से वो सही भी नहीं होगा। तो क्रैकर्स पर जो बैन है दिल्ली में, आप उसको सही मान रहे हो गलत मान रहे हो? या ऑफ कोर्स सही है, एकदम सही है। पोल्यूशन इतना है वैसे ऑलरेडी दिल्ली में, सो आई एम सपोर्ट दिस डिसीजन। लेकिन चोरी छिपे बिकता भी है, फिर दिवाली पर बात वही हो जाती है। हैं यार, राइट, वो इलीगली बिकते भी हैं और फुटते भी हैं। इतना पोल्यूशन इंक्रीज होता है, इसकी वजह से कितना हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है हमारे जो जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है या कुछ भी कैंसर है या वट कुछ भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए कितना हार्मफुल है। तो सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा समस्या होती है जब दिवाली पर प्रदूषण होता है, तो क्या पटाखों का बैन सही है या गलत है, ये हम उनसे ही जानते हैं। सर, पटाखों का बैन सही है? बिल्कुल चाहिए। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें सांस लेने की दिक्कत होती है, तो ये बैन होना ही चाहिए। अच्छा, लेकिन चोरी छिपे भी पटाखे मिल रहे हैं, ऑनलाइन पटाखे मिल रहे तो हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कुछ कर सकते। जब तक सब कोई जागरूक नहीं होगा ये बैन हो ही नहीं सकता। ज़रूरी है जागरूकता पटाखों के बैन के लिए। बिल्कुल। तो ग्रीन पटाखों का कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं? नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से आप भी टेन चलाओगे मैं भी टेन चलाऊंगी, पोल्यूशन तो उतना ही होगा ना। अगर हम, क्योंकि वो महंगे बिकेंगे, लोग खरीदेंगे भी, उनको इससे बढ़िया कुछ और चीज़ें खरीदें हम ग्रीन पटाखों से अलावा, तो मेरे हिसाब से गलत है। जी, तो यूथ का ये कहना है कि ग्रीन पटाखे मतलब हर तरह के पटाखों पर बैन होना चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट सेव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। पटाखों पर बैन है दिल्ली में, सही है गलत है? सही है। क्या वजह है, किस वजह से आपको लगता है कि बैन होना चाहिए? बैन ये भी होना चाहिए कि पोल्यूशन है मैन तो, और अभी अर्थव्यवस्था हमारी ठीक नहीं है, तो पैसे में आग क्यों लगाए हम? बिना बात में पैसे में आग लगा रहे हैं। पटाखे में आग लगाओ, पैसे में आग लगाओ, दोनों बराबर है। अच्छा, ग्रीन पटाखे आए हैं, ठीक लगते हैं वो ग्रीन पटाखे आए हैं, बच्चों के लिए ठीक है, थोड़े बहुत बच्चे नहीं मानते हैं उनके लिए ठीक है थोड़े बहुत। और दिल्ली में जो इलीगल जो पटाखे हैं जो मिल रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? इलीगल पटाखे जो बेच रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कार्रवाई बैठानी चाहिए, जो रिसेंटली में हो, जो पकड़ा जाए उसके ऊपर दंड होना चाहिए, क्योंकि हमारे पोल्यूशन भी हो रहा है, अभी बीमारी बहुत बढ़ती है, एकदम में उनकी वजह से बढ़ती है। थैंक यू। पटाखों पर बैन सही है गलत है सर? नहीं, पटाखों पर बैन तो होना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा है,
कि आप देखो ना कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और अभी फ़िलहाल जो अब लेटेस्ट में न्यूज़ आ रही है उसकी वजह से इतना पटाखे पर मतलब धुआं वगैरह और पोल्यूशन, दिल्ली के अंदर इतनी वर्किंग है, खुदाई चल रही है जगह जगह, उस वजह से बड़ा पोल्यूशन है। और उसके बाद में पटाखे भी होंगे तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा पोल्यूशन होगा। बिल्कुल, लेकिन इलीगल तरीके से मिल रहे हैं पटाखे, उनको लेकर क्या होना चाहिए? उनको बिल्कुल बैन होना चाहिए और उस पर पुरजोर तरीके से बैन लगाना चाहिए, क्योंकि गली मोहल्ले में अभी मुझे देखता हूँ कि पटाखे अभी लोग बाग छोड़ते हैं तो उससे प्रॉब्लम तो होती है। अच्छा, ग्रीन पटाखे जो कॉन्सेप्ट आया है एनवायरनमेंट के हिसाब से सही कॉन्सेप्ट है? हाँ बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। थैंक यू मैम। पटाखों पर बैन सही है गलत? सही है। सही है। ठीक है। नहीं वैसे बच्चों को एंजॉय तो चाहिए नहीं, थोड़ा नहीं, सा। नहीं, गलत है। नहीं बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय तो हाँ, चाहिए। तो उसके लिए ग्रीन पटाखों का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, ये ग्रीन पटाखे भी मिल रहे हैं, आप ग्रीन पटाखे जला सकते हैं, तो मतलब टोटली बैन होना चाहिए कम्प्लीटली? होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। क्या क्या मतलब क्या प्रॉब्लम्स आती थी आप लोगों को? तो कोई जीव है जो जीव मरते हैं और सारे हिंदू त्योहार के लिए ही है सब चीज़ बैन। मैम, पटाखों पर जो बैन है सही है गलत है आपके नज़रिए? सही है। पॉल्यूशन बहुत होता है, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीदिंग कस्टमर लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक इट इज़ गुड दे हैव बैन दिस। ग्रीन पटाखों का कॉन्सेप्ट ठीक है? आई थिंक स्टिल दैट इज स्टिल बेटर। अच्छा, बच्चों से पूछते हैं पटाखे बैन हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं बैन होना चाहिए, आपके हिसाब से बैन होना चाहिए? हाँ। सही लगता है बैन? हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत आती है मतलब क्योंकि जब बचपन में बहुत सारे पटाखे जलाए होंगे बट एकदम से ऐसे बैन हो जाना बुरा लगता है? इतना नहीं, बिकॉज अभी लाइक हम लोग पेपर के पटाखे या इको फ्रेंडली ऐसे बना कर खेल सकते हैं तो फिर उसमें भी मज़ा आता है, अपना ही मज़ा है उसमें। एंड इट्स बेटर कि पोल्यूशन और सब नहीं फैल रहा, नहीं तो फिर यहाँ इधर उधर भी ज़मीन पे कचरा फैल जाता है इसकी वजह से। सो इट्स बेटर दैट हम लोग ये पटाखे ऐसे नहीं फोड़ रहे हैं, अच्छा है। वेरी गुड। मैम, पटाखों पर बैन है, ठीक है, सही है गलत है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ दिवाली पर ही क्यों और चीज़ों पर ही क्यों, मतलब कई सारी डिफरेंट ओपिनियन है लोगों की, आपकी क्या राय है? एक्चुअली पटाखों पे बैन तो ठीक है, लेकिन जो इको फ्रेंडली अब आ गए हैं तो उनसे बेटर ऑप्शन जब आ गई है तो फिर वही सब बेस्ट रहेगा, तो इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे जहाँ तक लगता है। और फिर उसके अगले दिन जो नीचे गंध और वो जो सब वो उनसे कोई लेना देना नहीं होता कि ठीक है पटाखे हो गए बस काम होगी दिवाली। थैंक यू सो मच मैम। पटाखों पर बैन दिल्ली में सही है गलत है? वैसे तो बच्चों को एंजॉय चाहिए ही है अपना, बच्चे एंजॉय नहीं कर पाते, बट पॉल्यूशन को देखा जाए जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ग्रीन पटाखे होने चाहिए? ग्रीन होने चाहिए, कलरफुल तो होने ही चाहिए। ग्रीन पटाखे एक नए कॉन्सेप्ट में आए हैं कि आप उन पटाखों के बजाय इको फ्रेंडली पटाखे इको फ्रेंडली होना चाहिए, बच्चों को एंजॉय करने के लिए कुछ तो हो फेस्टिवल पे, वो एंजॉय कर पाए अच्छे से। थैंक यू मैम। आपके हिसाब से दिल्ली में जो पटाखों पर बैन है होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बैन होना चाहिए, पर जिस हिसाब से बंदा गए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है लोगों का, तो उस हिसाब से देखा जाए तो होना चाहिए बैन, बहुत ज़रूरी है। पर बच्चों के हिसाब से थोड़ा इको फ्रेंडली रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो पटाखों के बैन पर दिल्ली वालों की राय थोड़ी मिली जुली है, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ में हैं। तो ये थी दिल्ली वालों की राय, लेकिन दिवाली पूरे दिल से मनाइए और इस बार भी दिवाली बिना पटाखों की मनाइए। एक बार फिर से MH1 प्राइम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली।